को पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। आतंकवाद को पालने और प्रोत्साहित करने को लेकर पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर रहा है। हाल में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का गुस्सा निकल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के संभावित हमले का रोना रो रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की हकीकत जानते हैं। यही कारण है कि उसे बड़े मंचों पर मुंह की खानी पड़ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। उल्टा पड़ा हर एक दांव, डट गया वैश्विक समुदाय, पिट गया पाकिस्तान। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आतंक की नीति पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को नेस्त नाबूद करने की तैयारी में जुटे भारत के कड़े तेवर देखकर खौफ से कांप रहा पाकिस्तान एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंच गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने बंद कमरे में उसे ऐसा रगड़ा कि दिन में ही तारे नजर आ गए। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। सूत्रों के अनुसार सदस्यों ने पूछ लिया कि क्या हमले में लश्कर-ए तैयबा का हाथ नहीं है। पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग के झूठे दावों की हवा निकालते हुए सुरक्षा परिषद ने पहलगाम के गुनहगारों को जवाबदेही तय करने का फैसला सुना दिया। कुछ सदस्यों ने खासकर इस बात पर सवाल उठाए कि पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। इसकी भी सदस्यों ने कड़ी निंदा की। दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन यूएन ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। सदस्यों ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया। पाकिस्तान इस समय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। उसे लगा कि वो भारत की गैर मौजूदगी में अपना एजेंडा चलाने में सफल हो जाएगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश धरी की धरी रह गई और सुरक्षा परिषद ने ही पाकिस्तान को सलाह दे दी कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय तरीके से मुद्दे को सुलझाए। पहलगाम हमले में 26 मासूमों की मौत से पूरे भारत में आक्रोश है। आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी साथ खड़ा है, जिसका सबूत सुरक्षा परिषद में तो दिखाई दिया ही, साथ ही विश्व के तमाम बड़े नेताओं ने एकजुटता जाहिर कर अपना इरादा साफ कर दिया है। यूएन महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को सजा देने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि वो हर कदम पर भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस का पूरा समर्थन है। राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के पीएम नेतन्याहू समेत दुनिया के तमाम बड़े नेता हमले की कड़ी निंदा कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की बुरी तरह से फजीहत हो रही है। पाकिस्तान रोना रो रहा है कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके पास जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुना रहा है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत को कितना अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है और पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। यूएनएससी में फेल हुआ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान वहां पर गया था, अपनी बात रखी थी, रो रहा था। पाकिस्तान वहां पर कह रहा था कि भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन वहां पर यूएनएससी में जो बंद कमरे में बैठक हुई उसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ लगी है। कई देशों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ा है। आतंकियों के पनाहगाह को बंद कमरे में फटकार, यानी कि आतंकियों का जो पनाहगार है, जो आतंकियों को पनाह देता है, मामले को यूएनएससी में ले जाने का दांव पाकिस्तान को उल्टा पड़ा है। तो लगातार ये ग्राफिक्स हम आपको दिखाते रहेंगे। एक हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पिनाक रंजन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल आपसे यही है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है और पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या पाकिस्तानी मीडिया के जरिए लगातार रोना रो रहा है कि भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है, एक पीड़ित की तरह पाकिस्तान नजर आ रहा है।
जबकि यहाँ पर पीड़ित भारत है। भारत के पहलगाम में हमला होता है, वहाँ पर टूरिस्ट को मारा जाता है और बुरी तरह वहाँ पर मारा जाता है, कायराना हरकत होती है और वो जो आतंकवादी हैं उनको कहीं ना कहीं समर्थन पाकिस्तान से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत इसको अच्छी तरह से समझ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को मिल रहा है और जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय फटकार पाकिस्तान को मिल रही है? देखिए, जो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेन पर्पस ये था टू मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड अमंग द यूएन मेंबर्स। इस मेरे ख्याल में इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इंडिया हमला करने वाला है या युद्ध छिड़ने वाला है तो हम सिक्योरिटी में काउंसिल में जाकर हम अपना रोना रोएंगे और वहां पे हम हमारे लोग सब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, आप लोग बातचीत करिए, पीस करिए। पर उसमें उनका जो स्ट्रैटेजी था वो फेल हो गया है, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग में कोई जो रिकॉर्ड होता है उसमें कोई भी कुछ कह सकता है और उसको न तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकला और न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई वो खुद उन्होंने किया, उनके जो पीआर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो उसने तो करना ही था क्योंकि वो तो उसका काम है और उसने बताना था कि हाँ हाँ हम बड़े सक्सेसफुल रहे हैं सबको समझाने में। तो वो सब बातें उसने की, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सबने पाकिस्तान से एक बात तो जरूर पूछा होगा कि आप ये टेररिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं और आपकी जो आर्मी और आईएसआई है वो इनको ट्रेनिंग देके वहां से भेजती है। यूएन के जो लिस्ट में, टेररिज्म के लिस्ट में लश्कर तोयबा का नाम तो सबसे पहले है। और इसलिए अब ये जो टीआरएफ है जिन्होंने भी ये जो उसका जो एक छोटा सा ऑफशूट है या सब्सिडरी है जो भी है, तो वो तो लश्कर तोयबा ही है बेसिकली, उन्हीं का है। वो नाम बदल देते हैं, दूसरे नाम से करते हैं। तो ये लश्कर तोयबा तो यूएन के टेररिज्म के लिस्ट में है। तो इसीलिए वहां जाके रोना रोना पाकिस्तान का कोई फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यूएन जो एलईटी है वो एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड और डेजिग्नेटेड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे लगता है इन्होंने जो भी किया, क्योंकि ये डेस्परेट हो गए हैं, इनको दिखाना है अपने देश में लोगों को कि हम देखो क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इंटरनेशनल ओपिनियन को हम मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस तरह का है, ये ड्रामा है, नैरेटिव बिल्डअप है। ये तो करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब वो उनकी उनकी पीठ तो दीवार पे लग गई है। तो अब क्या कर सकता हूँ, अगर वो इस तरह का ना करे तो फटकार तो अपने उनके लोग ही उनको फटकारेंगे जो वहां पे सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आर्मी आईएसआई वगैरह हैं, जो कंट्रोल करते हैं सब पाकिस्तान में। बिल्कुल। पॉलिटिक्स पिनाक तो रंजन जी, सब इस सब के बीच ये भी पाकिस्तान जानना है। चाहेंगे कि जिस तरह का अभूतपूर्व समर्थन भारत को मिल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने फ़ोन किए और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि कई देशों की ओर से लगातार भारत के लिए समर्थन आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा से अगुआ रहा है। जिस जिस विदेशी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं उन्होंने आतंकवाद को लेकर के अपनी बात, भारत की बात वहां पर रखी है। तो भारत को ये जो समर्थन मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, टेररिज्म की बात तो भारत बहुत सालों से कर रहा है और दुनिया को भी मालूम है कि पाकिस्तान अब एक टेररिज्म का, आतंकवाद का एक गढ़ बन चुका है। ये सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब जो 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 अब इंडिया का जो 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 अभी प्रोफाइल है वो काफी हाई ऊंचा हो चुका है। तो इंडिया के साथ लोग, इंडिया की जो भावनाएं हैं, इंडिया की जो 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 मतलब जो चिंता है, वो दूसरे देश अब उसको दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक राइजिंग पावर है और पाकिस्तान तो एक डिक्लाइनिंग नेशन है, क्योंकि वहां पे तो खाने पीने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि वहां उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, बलूचिस्तान, वो दिखाना चाहते हैं
इंडिया के साथ एक झगड़ा लगाने से वो सारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक जो है। तो अंदरूनी उनकी ठीक है सर। प्रॉब्लम है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है तो पिनाक इसलिए रंजन जी, ये आप हमारे जो साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।